अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मतुल मुबारक। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज आपका तर्जुमतुल कुरान का पेपर जो है वो माशाल्लाह से ठीक हो चुका होगा। तो आज हम चलते हैं जी उर्दू के पेपर की तरफ। उर्दू की जो एक्सपेक्टेड पेपर्स पैटर्न स्कीम है वो आपके साथ डिस्कस करते चलें। सबसे पहले आपके पास पैटर्न आपको बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपको आएगा 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आएगी आपके पास 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव जी। इसमें आपके पास नसर में से 6 MCQs आएंगे, नज़म में से 4 MCQs, गज़ल में से 3 और ग्रामर की जो है रू उसमें से 2 MCQs अटैम्प्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अशार की तशरीह वो कैसे आएगा जी। उसका पैटर्न क्या है, नज़म में से जो है हिस्सा नज़म में से वो आपने 3 आउट ऑफ 4 करने हैं, 4 में से 3 करने हैं अशार उसकी तशरीह। और जो गज़ल है उसमें से आपने 2 आउट ऑफ 3 करनी है, इनके 3 अशार आएंगे, गज़ल में से 2 की तशरीह करनी होगी, शायर का नाम भी लिखना होगा आपने। नंबर के डिवीजन भी आपके सामने कैटेगराइज है। क्वेश्चन नंबर 3 पैराग्राफ की तशरीह, ये आपके जो असबाक है उसके अंदर से आएंगे, उर्दू के 10th बुक में से, टेक्स्ट बुक में से। मुसन्निफ़ का नाम 0.5 मार्क्स का, सबक का उन्वान 0.5 मार्क्स, अल्फाज मानी 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 2 मार्क्स के, तशरीह 2 मार्क्स की। तो 2 पैराग्राफ आपने अटैम्प्ट करने होंगे। तशरीह है जी 5 जमा 5 10 नंबर की है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, नसर में से 5, नज़म में से 2, गज़ल में से 1। 8 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 5 अटैम्प्ट, यू हैव टू अटैम्प्ट 5 आउट ऑफ 8। 5 अटैम्प्ट करने हैं बच्चों आपने 8 में से। क्वेश्चन नंबर 5 खुलासा आएगा जी 1 फ्रॉम फर्स्ट हाफ बुक उर्दू 10th बुक, 1 फ्रॉम सेकंड हाफ बुक, यानी कि आपकी बुक के जितने लेसन हैं उसके फर्स्ट हाफ में से एक खुलासा आएगा और या में, और में सेकंड खुलासा अगली हाफ बुक में से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है जी खुलासा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 मजमून, 1 फ्रॉम फर्स्ट हाफ, 1 फ्रॉम सेकंड हाफ, 1 फ्रॉम अनवांट मेन सी, और कायदो इंशा से आएगा जी। उसकी तरतीब आपको बता दी गई है। कायदो इंशा जो आपकी है वो PTB ग्रामर, उसमें से जो है फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में से एक एक मजमून आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके पास तफहीम इबारत, वो आपने करना है 10 मार्क्स का है जी। ऐसे आपका 15 मार्क्स का है। तफहीम इबारत लास्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ आएगा, आपने उसके क्वेश्चन दिए होंगे और आंसर आपने ढूंढने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4+1 जी। अब हम चलते हैं जी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ कि इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं और पेपर कैसे आएगा। हम एक पेपर भी आपके सामने डिस्कस करते हैं जी। तो मेरे पास एक पेपर का स्पेसिमेन पड़ा हुआ है, यहाँ से हम देख सकते हैं जो स्कीम मैंने आपको बताई है। अब उसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि पेपर किस तरह आया। पेपर आपके पास टाइम होगा जी 2 hours 10 minutes, जबकि ऑब्जेक्टिव पेपर का होगा जी आपके पास 20 मिनट्स। तो 2 और 10 मिनट्स जो है बहुत जल्दी गुजर जाते हैं। तो इस पेपर को बड़े ध्यान से कीजिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मोस्टली जो इसमें पेपर स्किप कर जाते हैं, उनके पास तशरीह का या स्लीज का टाइम नहीं बचता। तो पेपर को टाइम मैनेज करना सीखिए और बड़े ध्यान से कीजिएगा जी। हिस्सा इंशाइया 15 मार्क्स तो हो गए बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव के MCQs के। हिस्सा इंशाइया सवाल नंबर 2 दर्ज झैल नज़म व गज़ल के अशार की तशरीह करें। 4 नज़म से आएंगे, 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं, जबकि हिस्सा गज़ल में से आपको 3 अशार आएंगे, आपने 2 करने होंगे। 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ। मुसन्नफ़ का नाम, ख़त कशीद अल्फाज के मनी, नसर पैरों की आपने सलीस उर्दू करनी है, कैटेगराइज की हुई है। यहाँ पे भी नंबरिंग वैसे भी मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। 2 पैराग्राफ आएंगे, आपने इसको सलीस करना है, अंडरलाइन मीनिंग भी लिखने हैं, जो वर्ड है उनके मीनिंग लिखने हैं। सवाल नंबर 4 जो है आपके पास दर्ज झैल सवाल में से कोई से 5 के जवाब दें तो आपको 8 सवाल आएंगे, आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है दर्ज झैल में से किसी एक सबक का खुलासा तहरीर करें। तो ये खुलासा जो है ये आपने ये भी देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बता दिया पीछे पैटर्न में कि फर्स्ट हाफ बुक में से एक लिया जाता है खुलासा और एक सेकंड हाफ लेसन में से लिया जाता है। सवाल नंबर 6 दर्ज झैल में से किसी एक अनवान पर मजमून लिखे। अभी स्पेसिमेन में आपके वो यौम आज़ादी आया है, वो है मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब आया है, मेहनत की बरकतें, इन तीनों में से कोई एक ऐसे अटैम्प्ट आपको करना होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, आपको क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है तफहीम इबारत की, और इंपॉर्टेंट तफहीम इबारत जो वो भी डिस्कस करते हैं। तो ये आपको पैराग्राफ आएगा, इसके क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपने इसको क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये भी 10 मार्क्स का है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू।
अब चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले खुलासे हैं सबकों के, असबाक के जो खुलासे हैं वो आपने देखने हैं। चैप्टर नंबर 3, 4, 6, 8, 9 एंड 10। दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू खुलासा। जी, अब तशरीह जो है जी गज़ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी पोइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। गज़ल जो है वो आपने अटैम्प्ट करनी है 1, 3, 5, और गज़ल नंबर 1 के जो अशार है 1, 3, 5, गज़ल 2 के जो अशार है 1, 2, 4, गज़ल 3 के अशार है 1, 3, 7, गज़ल 4 के अशार है 1, 2, 5, 6। इन अशार को अच्छे तरीके से देख लेना है। आपको 4 आएंगे, आपने 3 अटैम्प्ट करनी है। P1 पोएम नंबर 1, 2, 4 पैरा शेयर नंबर 2, 4, पोएम नंबर 2 शेयर नंबर 2, 4, 6, 8, पोएम नंबर 3, 2, 5, पोएम नंबर जी। तो गज़ल और नज़म के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने पैरा की तशरीह। आपको असबाक जो हैं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तशरीह के हवाले से, सलीस के हवाले से। उसमें मुसन्नफ़ का नाम और ख़ात कशीदा अल्फाज के मानी आपने लिखने होते हैं। सियाक़ व असबाक के हवाले से चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8, 9, 11 और 12। इनकी तशरीह आपने करनी है। आपको 2 पैराग्राफ आने हैं सलीस के हवाले से। तफ़हीम इबारत जो है PTB ग्रामर से ये नंबरिंग दी गई है, नंबर 1, 3, 4, 6, 9, 11 एंड 13। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे बच्चों जो है ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान से देखिएगा। तंदरुस्ती हज़ार नेमत है, ईदेन है, हुब्बुल वतन है, तनीब नस्वा है, वक़्त की पाबंदी, इल्म के फ़ायदे, वालिदैन की अतात, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, साइंस के करिश्मे, गदागरी, तालिब इल्म के फ़राइज़, शहरी ज़िंदगी के मसाइल, मेहनत की बरकतें। और ग्रामर में आपको इसम नकरा, इसम मारफा की इकसाम, फ़ेल की पहली 6 इकसाम, फ़ेल माजी की इकसाम, अराब वगैरह वगैरह जो है ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह, बेस्ट ऑफ लक।